सभी को मेरा प्रणाम। आज की इस कथा में हम विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के साहस और चमत्कार के बारे में सुनेंगे। एक बार की बात है, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर अपने अध्ययन कक्ष में बैठे तन्मयता से साहित्य सृजन में मग्न थे। वे अपने काम में इतने तल्लीन थे कि कमरे के बाहर और कमरे के भीतर क्या हो रहा है इसका तनिक भी उन्हें भान नहीं था। चुपके से उनके कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश लिया। रविंद्र बाबू को इनका पता भी नहीं चला। उस व्यक्ति के चेहरे से भयानक हिंसक भाव टपक रहा था। डरावने नंगे चेहरे पर तनाव, हाथ में लपलपाता सा लंबा छुरा। वह चुपके से रविंद्र बाबू के सामने आकर खड़ा हो गया और एक एक शब्द को चबा चबा कर बोलने के ढंग से कहने लगा, अपने प्रभु का स्मरण कर लो, मैं तुम्हारी हत्या करने आया हूँ, मैं तुम्हारा काल हूँ। विश्व कवि की तन्मयता ये शब्द सुनकर टूटी और उन्होंने उस व्यक्ति को और दृष्टि उठाकर देखा। क्या तुम मेरी हत्या करने आए हो? रविंद्र बाबू ने पूछा। देखते नहीं हो मेरे हाथ में ये छुरा है, आज मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने ही आया हूँ। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में छुरा नचाते हुए कहा। वह व्यक्ति रविंद्र बाबू के किसी विरोधी द्वारा उकसाने और लालच देने पर विश्व की इस महान विभूति का अंत करने के लिए आया था, ताकि सूरज अस्त हो जाए और जुगनुओं को चमकने का अवसर मिले। रविंद्र बाबू ने उसकी ओर देखा जैसे पुस्तक का कोई पन्ना देख रहे हो। ना मन में भय, ना ही मृत्यु का डर। बहुत ही मधुर स्वर में उन्होंने कहा, तो ठीक है, परंतु तुम जरा जल्दी आ गए, मुझे यह कविता पूरी कर लेने दो, तब तक तुम आराम से बैठो। मूर्ख नहीं हूँ मैं, वह गुर्राया। तब तक तुम्हारे सेवक इस बीच में यहाँ एकाध चक्कर लगाएंगे और तुम अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय कर लोगे। रविंद्र बाबू की हंसी छूट गई। उनकी हंसी भी शांत और निश्चल थी। फिर रुककर उन्होंने कहा, गलत समझे हो मित्र, इस समय सभी लोग सो चुके, आधी रात्रि बीतने जा रही है, जरा अनुमान तो लगाओ कि आधी रात में कौन मेरे पास आएगा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी हत्या के लिए भेजा गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम असफल होकर लौटो और मुझे मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, परंतु कठिनाई यह है कि इस समय मेरी यह रचना अधूरी पड़ी हुई है। इस समय तुम साक्षात काल बने हुए हो। तुमसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो और मेरी रचना को पूरी हो जाने दो। विश्व कवि उसी प्रकार अकंपित और धीर गंभीर वाणी में कहते जा रहे थे, परंतु वह व्यक्ति समझ रहा था कि शायद रविंद्र बाबू मृत्यु से डर रहे हैं। इसीलिए वह कड़क कर बोला, मेरे पास समय नहीं है, अभी और इसी क्षण मुझे अपना काम कर, अतः अपनी कलम नीचे रख दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। रविंद्र बाबू हत्या के उद्देश्य से आए आगंतुक को इस प्रकार समझा रहे थे जैसे कोई हठी बच्चे को समझा रहा, और जब बार बार समझाने पर भी नहीं समझता तो उसे जिस प्रकार डपट दिया जाता है, उसी प्रकार रविंद्र बाबू ने उन्हें डपटा। चुपचाप बैठ जाओ, मुझे अपना काम करने दो। धक रह गया हत्या के उद्देश्य से आया गुंडा। रविंद्र बाबू इतना कहकर चुपचाप अपने काम में लग गए। उनके इन शब्दों में मृत्यु की ओर भी लापरवाह बेखबर रहते हुए अपने काम को प्राथमिकता देने वाले साहस ने हत्यारे को परास्त कर दिया। वह कुछ क्षणों तक वहाँ ठहर सका था। उसके बाद वह बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं आज एक जघन्य अपराध करने से बच गया। कहीं हाथ उठ जाता तो एक देव पुरुष से भारत ही नहीं समूचा विश्व शून्य हो जाता, और वह जिस तरह से आया था उसी तरह से चला गया। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।